बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग असिस्टेंट का पेपर जो आज जीएचक्यू रावलपिंडी सेंटर पे हुआ 9 तारीख को वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, 7 तारीख से रावलपिंडी फेज़ के पेपर शुरू हैं। 7 और 8 का पेपर देखने के बाद आज जब मैंने 9 का पेपर देखा तो लगता यही है कि सुबह के जो 2 पेपर्स होते हैं, एक 9:30 बजे वाला और एक 11 बजे वाला, वो तकरीबन सेम ही होते हैं। कोई इक्का-दुक्का क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और फिर जो तीसरा और चौथा पेपर होता है जो 12:30 बजे और 2 बजे होता है, वो 2 पेपर जो हैं वो मिलते होते हैं। तकरीबन 90% कह लें कि मिलते होते हैं। कोई इक्का-दुक्का क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये मुझे क्वेश्चंस मिले, ये 9:30 और 11 बजे वाले पेपर्स के। पहला क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन का होता है, 5 जुमले आपको उर्दू के दिए गए होते हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 10 नंबर होते हैं इसके। सबसे पहला जुमला, मैं आपके रवैये पर बेहद मशकूर हूँ। मशकूर होना की इंग्लिश आप ग्रेटफुल कह सकते हैं और रवैये की इंग्लिश जो है वो बिहेवियर हो सकती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर बिहेवियर या फॉर योर एटीट्यूड। मोस्ट सूटेबल जो है वो रवैये या सलूक के लिए बिहेवियर का वर्ड बनता है। मजदूरों को पेट भर के खाना नहीं मिलता। द लेबर डू नॉट गेट इनफ फूड। मुसलमानों के नज़रियात गैर मुनसिफाना है। द आइडियाज़ ऑफ द मुस्लिम्स आर अनफेयर। कश्ती को ऊपर लाने के लिए बहुत जोर लगाया गया। अ लॉट ऑफ प्रेशर या अ लॉट ऑफ फोर्स वाज अप्लाइड टू ब्रिंग द बोट अप। ये होगी जी ट्रांसलेशन आपकी। नेक्स्ट आप आते हैं इडियम्स की तरफ। इडियम्स में 2 वर्ड जो मुझे शेयर हुए, इसमें एक तो था ड्रॉप इन द ओशन। शायद ड्रॉप इन द ओशन ही वो कहना चाह रहे थे। ड्रॉप इन द ओशन मीन ला लें कि समंदर में से, पानी में से एक कतरा आप लगा लें, सिंपल समझने के लिए। सो इसको आप कह सकते हैं अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी पानी का अगर एक कतरा समंदर से निकल भी जाता है तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से एक इतनी छोटी सी अमाउंट जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो किसी चीज़ के ऊपर, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का वर्ड का जो मीनिंग है इडियम का वो कंप्लीट बन जाता है, यानी मुकम्मल या टोटल। नेक्स्ट एंटोनिम्स की तरफ आएँ तो एंटोनिम्स 2 वर्ड उन्होंने शेयर किए। एक था एब्सर्ड। एब्सर्ड का एंटोनिम बन जाता है सेंसिबल या रीजनेबल। और पार्शियली, पार्शियली तो एक कॉमन सा वर्ड है, पार्ट से है यानी हिस्सा, तो उसका आप टोटली या कंप्लीटली ये इसका एंटोनिम कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर एब्रिवेशंस की तरफ आएँ। एब्रिवेशन में APNS स्टैंड्स फॉर ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। कार्स, CARS कार्स। कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब एक वर्ड की इसकी और भी पॉसिबल एब्रिवेशंस हो सकती हैं, आपको जो मुनासिब लगती है। गूगल आप करें कार्स लिख के तो वहाँ पे और भी बहुत सारी एब्रिवेशंस निकल आएंगी। सो आपको जो मुनासिब लगती है, जो आपको आसानी से याद होती है, वो याद कर लें। ये तो मैंने अपने तौर पे लिखी है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड IBRD, IBRD जो है वर्ल्ड बैंक का ही नाम है। IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आजकल वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ मरी। मरी का पुराना नाम है मैरियम। नेक्स्ट है फेमस फुटबॉलर ऑफ पुर्तगाल। आप जानते ही होंगे जो फुटबॉल का शौक रखते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं फुटबॉल के हवाले से भी, और उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। सो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंजल्स सिटी। लॉस एंजल्स जो है उससे एंजल्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं जी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल पूछा गया। इंटरपोल स्टैंड्स फॉर, अब मैं एब्रिवेशन भी आपको बता देता हूँ। इंटरपोल का मतलब है इंटर और पोल। इंटर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एंड पोल स्टैंड फॉर पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है, फ्रांस का शहर है लियोन, वहाँ पे है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आप आ जाते हैं जी हेड्स या चेयरमैन्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले चेयरमैन नैब, ये रिपीटेड है, नज़ीर अहमद भट्ट। चेयरमैन FPR, ये भी रिपीटेड है, अमजद ज़ुबैर टिवाना। चेयरमैन FIA, ये भी रिपीटेड है, मोहसिन भट्ट। ये कल या परसों के पेपर के अंदर भी था चेयरमैन FIA। चेयरमैन नैब भी आया था। सो ये रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट फिर इस्लामियात का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें व्हाट इज़ द रेशो या निसाब ऑफ ज़कात। अब रेशो या निसाब तो अलग चीज़ें हैं। ज़कात की जो शरह है वो तो आपको मालूम है कि 2.5% होती है, यानी कि 2.5% ज़कात दी जाती है। अब अगर तो निसाब पूछा गया तो निसाब ये होता है कि 7 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, ये है निसाब ज़कात का। अगर आपके पास 7 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी है तो आप पे आपने 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी है। नेक्स्ट फिर मैथ के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन उन्होंने शेयर किया जो कि था कि स्क्वायर रूट पूछा हुआ था 4.41। 4.41 का जो स्क्वायर रूट है वो 2.1 बनता है।
ये स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन आ रहा है। आज 4.41 पूछा हुआ है, कल के पेपर के अंदर 6.25 पूछा हुआ था, उससे पहले के पेपर के अंदर 5.29 का स्क्वायर रूट पूछा हुआ था। सो डेसिमल के अंदर स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। नेक्स्ट बाकी जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल डेसिमल्स में वैल्यूज होती हैं, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट फिर आप आ जाएं ये शॉर्टकट कीज तो तकरीबन 5 की 5 ही रिपीट हो रही हैं, कोई नई नहीं आ रही है। कंट्रोल+D ये कल के पेपर के अंदर भी हमने देखी थी। गो टू टैब या फाइंड टैब के ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है कंट्रोल+D। कंट्रोल+W ये भी कल के पेपर में थी, टू क्लोज दी करंट विंडो। कंट्रोल+Shift+A ये भी कल के पेपर में थी। सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको कैपिटल लेटर्स में करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं, सो ये उसके लिए होती है। कंट्रोल+Shift ये नई आ गई है, ये शायद इससे पहले किसी पेपर में नहीं आई, ये हो सकता आई भी हो, मैंने ना देखी हो। कंट्रोल+Shift है चेंज द कीबोर्ड लेआउट। नेक्स्ट है Alt+M टू ओपन द फार्मूला टैब इन रिबन। सो ये क्वेश्चन कुछ मुझे मिले थे 9:30 और 11 बजे के पेपर से। 2 बजे का पेपर मेरी कोशिश है कि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर वो मिल जाता है तो थोड़ी देर में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।